साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज का सेशन स्पेशल है महिलाओं के लिए। अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया है और यूपी की हैं या किसी भी स्टेट की हैं, तो एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है ना कि अपना गृह राज्य छोड़ करके बाहर जाने को लेकर के थोड़ा सा संकट रहता है, सोच का केवल फर्क होता है। तो मैं आज का ये सेशन आप सभी के लिए समर्पित कर रहा हूँ कि सीटेट में अगर आप सभी के 90 नंबर हैं तो आपकी नौकरियां कहां कहां निर्धारित हो सकती हैं, उस बातचीत को यहां पर समझाऊंगा। तो एक बार सभी लोग, जितने लोग सेशन से पहली बार जुड़े होंगे, चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। वर्तमान परिदृश्य की बात करूं और इंतजार आपका जो है, उत्तर प्रदेश में लाखों महिला अभ्यर्थी केवल अपने गृह राज्य या गृह जिले में नियुक्ति की चाह में सुपर टीईटी के एक अनिश्चितकालीन इंतजार में है, जिसका कोई समय निर्धारित नहीं है कि कब तक ये विज्ञापन आ सकता है। पिछले दिनों खबर भी आपको देखने को मिली, तो वो खबर मात्र 24 घंटे तक ही रही। अगले ही दिन अखबार में वो खबर बता दी गई कि यह फर्जी है, कोर्ट रचित दस्तावेज प्रसारित करवाए जा रहे हैं। जी हाँ, सुपर टेट को लेकर के बात कर रहा हूं। जो सुपर टेट को लेकर के बात आ रही है कि रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया, वो 24 घंटे तक ही केवल खुशी का कारण बना। उसके बाद फिर से वो मामला ठंडे बस्ते में हो गया। सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अक्सर अन्य राज्य के फॉर्म भरने से महिलाएं हिचकिचाती हैं। मेरा मानना है कि ऐसा करने से बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए आप सभी को। आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में भौगोलिक सुविधा से ज्यादा आधुनिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है। मतलब भौगोलिक तौर पर आप अपने राज्य में, अपने जिले में रहने से इसको सोचने के बजाय आप आर्थिक सुरक्षा पर सोचिए। 2026 के वर्तमान परिदृश्य में बिहार और दिल्ली दो ऐसे राज्य हैं जो विशेष रूप से महिला अभ्यर्थियों के लिए बेहतरीन सुरक्षित विकल्प प्रदान करते हैं। और बिहार के अंदर भी वैकेंसी देखने को मिलेगी और DSSB के अंदर भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसे बिहार की बात कर दें तो बिहार BPSC TRE 4 की बात लाइनअप पर चल रही है। हालांकि सरकार बदल जाने के कारण अब इसमें भी संदेह ही है थोड़ा सा कि ये आएगी भी कि नहीं आएगी, लेकिन ज़्यादातर संभावना ये बताई जा रही है कि ये वैकेंसी आएगी, क्योंकि इस वैकेंसी को लाए जाने का एक दबाव भी पड़ेगा विद्यार्थियों द्वारा, क्योंकि जो वादे किए गए थे BPSC TRE 4 तक की, वो अब बाकी सरकार के ऊपर निर्भर करता है। हमें लग रहा है कि बिहार स्टेट का सर्टिफिकेट का वितरण का कार्य जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संपन्न हो जाएगा, उसके बाद ही इसकी कोई प्रक्रिया देखने को मिलेगी। और अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि एक और स्टेट का आयोजन किया जाएगा। तो अगर एक और स्टेट का आयोजन किया जाएगा पात्रता परीक्षा का, तो मुझे लग रहा है कि उस पात्रता के बाद ही BPSC TRE 4 का नंबर आएगा। लेकिन बिहार शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश की महिला हो या किसी भी अन्य राज्य की महिला हो, उसके लिए एक लाभदायक ढांचा मौजूद है, बशर्ते के नियमों की सही जानकारी होनी चाहिए। क्या है नियम, इस बात को समझ लीजिएगा। पहले बात करें कि यूपी में अगर SC ST और OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं तो बिहार में अनरिजर्व फीमेल के रूप में आप जाएंगी, अनारक्षित महिला के रूप में आपका होगा बिहार में। पहले तो ये बात समझिए। श्रेणी का निर्धारण, सबसे बड़ा फायदा कि उत्तर प्रदेश की कोई भी महिला अभ्यर्थी, चाहे वह यूपी में SC ST OBC हो, बिहार में सीधे अनारक्षित महिला अनरिजर्व फीमेल की श्रेणी में ही गिनी जाती है। ये बहुत ज़्यादा सवाल आया है, बहुत ज़्यादा कमेंट आया है वीडियो के नीचे। जो मैंने BPSC TRE 4 पर वीडियो करी है या जो भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियो की है, उस हर वीडियो में बिहार को लेकर के एक इंक्वायरी आई है और ज़्यादा कमेंट आया है महिलाओं का। तो इसका मतलब है अब ये कहीं ना कहीं भ्रांति तो मिट ही रही है कि अपने गृह राज्य में ही रहने का, अपने गृह राज्य में ही नौकरी करने की बाध्यता से कहीं ना कहीं बाहर निकल रही हैं महिलाएं, और ऐसा सोचना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से इंतजार का सिलसिला शुरू हुआ है, खास करके जिन्होंने DLED कर लिया है उनको अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। अब ये इंतजार कब तक करना पड़ेगा, अभी इसकी कोई तय सीमा डिसाइड नहीं है, कोई ऐसा समय निर्धारित नहीं है कि वैकेंसी आ ही जाएगी। तो इंतजार कितना लंबा चलेगा अभी तो ये कन्फर्म नहीं हो सकता है। लेकिन बिहार में अगर आप सामान्य में अनरिजर्व और सामान्य महिला अनरिजर्व फीमेल की मेरिट अलग अलग बनती है। अनरिजर्व फीमेल की कट ऑफ हमेशा अनरिजर्व से हमेशा 8 से 12 अंक कम ही होता है। यही फायदा यूपी के महिलाओं के लिए सिलेक्शन को, लड़कों की तुलना को आसान बना देता है। अगर तुलनात्मक तौर पर देखा जाए तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है। सीटेट की कड़वी सच्चाई ये भी समझ लीजिएगा। बहुत सारे कमेंट आए हैं सीटेट को लेकर के कि सीटेट में महिलाओं के लिए कितना नंबर चाहिए। तो BPSC के 1 की बात करें और 2 की बात करें, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेटा यह बताता है कि अदर स्टेट महिलाओं के लिए सीटेट में न्यूनतम 90 अंक होना जरूरी है। ये बात तो 100% जान लीजिएगा।
बहुत सारे लोग डाउट कर रहे हैं कि सर हम फीमेल के अंदर आएंगे और बिहार में अनरिजर्व फीमेल को भी छूट मिलती है। तो अनरिजर्व फीमेल को बिहार निवासी जो हैं उन्हें बेशक छूट मिलती है 82 अंकों पर पास होने के लिए, लेकिन जो अदर स्टेट के जाएंगे उन्हें 82 नहीं माना जाएगा, उन्हें 90 पर ही क्वालिफाई किया जाएगा। बस यही जगह एक अंतर उत्पन्न हो जाता है। जैसे अनरिजर्व जो मेल में होते हैं वो अदर स्टेट के हों या उस स्टेट के हों, सबको 90 नंबर चाहिए। लेकिन अदर स्टेट के फीमेल की बात जब आती है तो बिहार में जो वहाँ की अनरिजर्व फीमेल हैं उन्हें भी छूट दी गई है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की फीमेल ये सोचने लग जाती हैं, महिलाएं ये सोचने लग जाती हैं कि वहाँ पर हमें छूट मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर अनरिजर्व फीमेल 82 पर क्वालिफाई होता है। ये बहुत बड़ा भ्रम है, 82 पर मान्य नहीं होता है। पिछली बार डिपार्टमेंट ने भी ऐसी ही गलती करी थी और 82 पर कुछ लोगों को क्वालिफाई करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भेज दिया गया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से उन्हें बाहर कर दिया गया। 82 अंकों पर पास होने वाला भ्रामक खबर है, ये कई महिलाओं को काउंसलिंग से बाहर किया जा चुका है। तो एक बात तो दिमाग में बना लीजिएगा कि 90 अंक आप सभी का होना जरूरी है। अगली बात कर लेते हैं DSSB, जो सबसे प्रीमियम नौकरी मानी जाती है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो है नौकरियां शानदार वेतन और मेट्रो शहर की सुविधाओं के कारण जो है इसे सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसमें क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है आने वाले समय में? तो एक तो ये फायदा होता है कि 30-32 वर्ष से लेकर के सीधे 10 वर्ष की छूट मिलती है, 40 वर्ष मिलता है फीमेल को। आयु सीमा में भारी छूट है। सामान्य तौर पर TGT के लिए अधिकतम आयु 30 या 32 वर्ष होती है। DSSB महिलाओं को TGT पदों के लिए सीधे 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट देता है, या उन महिलाओं के लिए एक लाइफ सेवर की तरह है जो सुपर TET के इंतजार में लंबे समय से उत्तर प्रदेश में वैकेंसी की राह देख रही हैं। यहां पर बात करें तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां के स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है। यहां रूरल पोस्टिंग यानी गांव के सुदूर इलाकों में पोस्टिंग का कोई प्रावधान नहीं है, जो महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के दृष्टि से सर्वोत्तम माना जा सकता है। अब हम बात कर दें यहाँ सीटेट का नियम की बात करें तो उत्तर प्रदेश की SC/ST महिलाएं दिल्ली में SC/ST मानी जाती हैं। सीटेट 82 अंक मान्य है। उत्तर प्रदेश की OBC महिलाएं दिल्ली में जनरल मानी जाती हैं। सीटेट यहाँ पर 90 अंक मान्य होता है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ एक ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर चयन, जिसमें कि स्पीड और पेडागोजी पर पकड़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है DSSB के अंदर। तो इस तरीके से अगर हम एक बार तुलनात्मक तौर पर बात करें तो तुलनात्मक तौर पर आप इस चार्ट को देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यह सेशन स्पेशल महिलाओं के लिए ही क्यों है। क्या इसमें पुरुषों को भागीदारी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा कमेंट और सबसे ज़्यादा डाउट, सबसे ज़्यादा डर जो दिखा था मुझे महिलाओं को लेकर के, फीमेल के अंदर सबसे ज़्यादा डाउट दिखा था। एक तो सीटेट के मार्क को लेकर के डाउट हुआ था कि अदर स्टेट की कंडीशन हमको समझा दीजिए क्या होगा। देखिए बहुत सारे लोगों को जानकारी होती है ना। इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग ऐसे कहेंगे कि इसमें नया क्या बताए हैं, तो वो लोग हैं, वो लोग का सोच का दायरा सीमित है थोड़ा सा। बहुत सारे बच्चियां ऐसी हैं जो गांव के सुदूर गांव की होती हैं, जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह वगैरह सब बाधित होता है। कभी कभार उनको खबरों के माध्यम से जानकारी लेना होता है तो वो स्पेशल ढूंढना शुरू कर देती हैं कि हमें कहां से जानकारी मिल सकती है। ऐसे में उनको दिखाई पड़ता है कि कोई व्यक्ति बताने का प्रयास कर रहा है, जानकारी देने का प्रयास कर रहा है, तो वो वहां पर पहुंच करके अपनी इंक्वायरी रखती हैं। तो ये उन बच्चियों के लिए है जो जानकारी कम रखती हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू कर रही हैं। मतलब कि उनके पास योग्यताएं हो गई, उन्होंने DLED कर लिया, उन्होंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि उन्हें आगे कौन कौन से अवसर मिल सकते हैं। तो यह केवल उनके लिए है, जो जानकारी नहीं रहती है वो जानकारी हो जाए उन्हें कि कौन कौन सी वैकेंसी में वो शामिल हो सकती हैं। तो अभी के लिए आप सभी को मौका मिलेगा, वो BPSC के अंदर मौका मिलेगा आने वाले टाइम पर, और अभी के लिए आपको DSSB में आने वाले टाइम पर प्राथमिक के कुछ नए पदों की संरचना बनाई गई है, वो भी पद आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो आने वाले टाइम पे ये कंडीशन बन रही है। बाकी अगर आपको देना है परीक्षा तो आप MP टेट की भी परीक्षा दे सकती हैं। MP टेट का जो आवेदन की प्रक्रिया है वो मई जून में प्रारंभ हो जाएगा। जब प्रारंभ होगा तो उसकी एक वीडियो में बना करके सारी जानकारी दूंगा, है ना। लेकिन कुल मिला जुला करके बात यह है कि जो अपने ही स्टेट में रुक करके नौकरी करने के लिए सोचती हैं, या जिनको ये पता ही नहीं होता कि अदर स्टेट में भी ऑप्शन मिल जाता है, या परिवार के दबाव से, या जो भी है समाज का दबाव होता है, या भौगोलिक दायरे में रहने का जो दबाव होता है, उससे अगर बाहर आप निकलेंगे तो आपके लिए चांसेस मिलेंगे निश्चित तौर पर। जिस तरीके से पुरुष अभ्यर्थी अलग अलग स्टेट में जाकर के अपने प्रयत्न करते हैं, उस तरीके से आपको भी प्रयत्न करना चाहिए और इसको लेकर के अपने घर परिवार को बाकायदा मनाना चाहिए। क्योंकि जब निकले ही हैं सफर पर, पैसे कमाने की ही योजना जब सोच रहे हैं, आर्थिक रूप से सुरक्षा की ही जब योजना बना रही हैं, तो फिर एक ही स्टेट में रुक करके इस पर विचार क्यों करना।
जब हम तैयारी कर रहे हैं, जब तैयारी हो रही है, तो उससे रिलेटेड जितने भी उस नेचर के जितने भी पाठ्यक्रम होंगे, हर उस परीक्षा को दे लेना जरूरी होगा। इससे क्या होगा कि आपको अपने स्टेट में आने में भी सहूलियत होगी। जब आप रिदम में बने रहोगे, तैयारी लगातार करते रहोगे, तो आपको वापस अपने राज्य में आने के लिए भी आसानी मिल जाएगी। जब भी कभी अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर पर चांसेस आपके लिए खुल जाएंगे और आपको यहाँ पर आने में आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी को बखूबी बातें समझ में आ गई हों। इसके अलावा भी यदि किसी भी प्रकार का डाउट रह गया हो दिल दिमाग में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। प्रयास करूंगा कमेंट को पढ़ लूंगा। अगर रिप्लाई नहीं भी कर पाऊंगा तो मैक्सिमम कमेंट जैसे होंगे उस आधार पर एक और वीडियो करके जानकारी दे देता हूं। इस सेशन के करने का मकसद केवल जानकारी प्रदान करना है, यह बताने का कतई उद्देश्य नहीं कि बस आपको नौकरी मिली ही मिली है, कि सीटेट क्वालिफाई हो गया तुरंत का तुरंत आपको जॉब मिल ही जाएगी। इस सेशन में केवल हम आपके आने वाले चांस और आने वाले अवसर और आपके अवेयरनेस को लेकर के जानकारी देते हैं कि कहां कहां आपको चांसेस मिल जाना चाहिए। आप एक माइंड मेकअप कर लीजिए कि हमें इन जगहों पर भी देखना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में नए सेशन के साथ। अगर यहां तक वीडियो आपने देख लिया है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी लोगों को मिलती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।